बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत अली ने फ़रमाया कि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल मीठा होता है लोग उसे ही पत्थर मारते हैं। ज़्यादा खाने वाला हमेशा बीमारियों की जद में रहता है। नीम के पत्ते पानी में उबाल कर टांगे धोने से माहवारी के दर्द में कमी आ जाती है। रोज़ाना चुकंदर का इस्तेमाल करने से पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाती है। नाश्ते में केले का इस्तेमाल मोटापे को कम करता है। उबले हुए दूध के साथ 2 इलायचियाँ खा लो, पेट कभी बाहर नहीं आएगा। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की यादाश्त बहुत ही तेज़ होती है और वो बच्चे बड़े होकर भी बहुत ज़हीन होते हैं। गर्म खाना खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। अपनी खुराक हलाल रखो, हर दुआ कबूल होगी। अगर सालन के अंदर मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो जाएं तो सालन के अंदर आधा कप दूध शामिल करें, मिर्चें कम हो जाएंगी। ये चीज़ें इंसान को बहुत ताकत देती हैं। निहार मुँह दही का इस्तेमाल, गाजर खाना, स्ट्रॉबेरी खाना, दलिया खाना और लहसुन का इस्तेमाल करना। जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो उसका वज़न कम होने लगता है। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नहाने के फ़ौरन बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ऊँटनी के दूध में ताकत होती है। फूले हुए मसूड़ों पर नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों पर मसाज करें, मसूड़े ठीक हो जाएंगे। जवान रहना चाहते हो तो ठंडा पानी पीना छोड़ दो। नीम के सूखे पत्तों को जलाने से मक्खियाँ और मच्छर भाग जाते हैं। चने की दाल में कद्दू मिलाकर पकाया जाए तो ये कमज़ोरी की शिकायत वाले हजरात के लिए किसी नेमत से कम नहीं। खाने के फ़ौरन बाद नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। जिस्म में पानी की कमी पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ, तली हुई अशिया, कोल्ड ड्रिंक और मूँगफली। दही खाया करो, मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। बकरे का गोश्त खाओ, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। होंठ गुलाबी करने के लिए ताज़ा दूध की झाग होंठों पर लगा लें, आपके होंठ गुलाबी और नरम मुलायम हो जाएंगे। पेट के दर्द से फ़ौरी निजात चाहते हैं तो मूली के रस में काली मिर्च और नमक मिलाकर मरीज़ को पिला दें, पेट का दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। पालक खाने से बिनाई तेज़ हो जाती है, आँखों की सेहत बेहतर होती है। अगर कोई शख्स हमेशा कम बोलता है और तेज़ बोलने का आदी है तो वो बहुत से राज जानता है। रात को सोने से कबल कमरे के अंदर नीले रंग का बल्ब जलाने से मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होगा। रोटी पकाकर रोटी वाले बर्तन में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रख देने से सारा दिन रोटियां नरम और मुलायम रहेंगी। सोने से कबल फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाने का सबसे बुरा वक्त है। इस वक्त खाने से ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाती है। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। कोई भी चीज़ चलते वक्त कढ़ाई के अंदर नींबू के कतरे शामिल कर दें। ऐसा करने से तेल तली हुई चीज़ों में कम जज्ब होगा। पेट्रोल में रुई डुबोकर शीशा साफ़ करने से शीशा एकदम चमकदार हो जाता है। अगर घर के अंदर चींटियाँ ज़्यादा हों तो उसी जगह पर सूखा आटा डाल देने से चींटियाँ चली जाएंगी। गूगल से दुनिया का हर रास्ता देखा जा सकता है, मगर जन्नत का रास्ता सिर्फ कुरान पाक ही दिखाता है। हर खाने के बाद ताज़ा नारियल का छोटा टुकड़ा आधी उंगली जितना खाने से बड़ा हुआ पेट ख़त्म हो जाता है। ये एक आजमूदा नुस्खा है। अगर नारियल ताज़ा मैसर ना हो तो खुश्क खोपरा लेकर इसे पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी खाना टेक लगाकर मत खाएं, इससे सांस की बीमारी का खदशा हो जाता है। माहवारी के दौरान रात को तंग कपड़े पहनकर नहीं सोना चाहिए, इससे दर्द में मज़ीद इजाफ़ा होता है। छोटे नामलूद बच्चों को मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही हों तो उन्हें नीले कपड़े पहना दें, मक्खियाँ करीब भी नहीं आएंगी। अगर सांस लेने में तकलीफ़ होती हो तो हरी मिर्चें खा लें, आराम आ जाएगा। जोड़ों का दर्द ख़त्म करना चाहते हैं, सुबह सुबह नंगे पाँव घास पर चलने से जोड़ों का दर्द भी ख़त्म होगा। अगर दिल की बीमारी का मसला हो तो मछली का सालन बनाकर खाया करो। माल्टे के रस में अदरक मिलाकर नाफ में डालने से पेट की चर्बी ख़त्म हो जाती है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की टिकोर करें, आराम आ जाएगा।
नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर होती हैं। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं तो इन्हें चिबाकर खा लें। इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो बच्चे या बच्चियां तंग लिबास पहनते हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं। एलोवेरा के पानी को नीम गर्म करके इसमें हल्दी डालकर मुंह धोने से चेहरे के तमाम झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। धनिए की चटनी बनाकर खा लो, कभी भी पेट दर्द का मसला नहीं होगा। अगर नींद बहुत ज़्यादा आती हो तो अदरक को पानी में मिलाकर पी लिया करो। ताज़ा सेब खाने से नज़र तेज़ होती है। लूज़ मोशन का मसला हो तो केला और दही मिलाकर खा लें। दिन में 8 गिलास पानी पीने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है। गुर्दे और मसाने भी तंदुरुस्त रहते हैं। जैतून का तेल ऐसा तेल है जो इंसानी जिस्म में जाकर चर्बी में तब्दील नहीं होता और मोटापे के लिए कमाल की चीज़ है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क रहती है वो गाजर ज़्यादा खाएं, इससे जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से बदन में बीमारियां पैदा होती हैं। सोने से कबल खजूर खाने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। टेक लगाकर खाना मत खाएं, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। बकरे के दूध में शहद डालकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग निखर जाता है। निहार मुंह पुदीने का पानी पीने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। सुबह को आंख खुलते ही खजूर खाने से मैदा तवाना रहता है और हाजमा हमेशा ठीक रहता है। सुबह को जल्दी उठने वाला कभी बीमार नहीं होता। जिस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो वो औरत अजवाइन मत खाए, इससे जिगर की सोजिश का मसला हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोना नहायत ख़तरनाक है। 24 घंटे में 9 घंटे से ज़्यादा सोने वालों का हाफजा कमज़ोर हो जाता है। केले को खुशी का फल भी कहा जाता है। नाश्ते में केला खाने से सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा और मनफी सोचों से बचे रहेंगे। रात को सोने से कबल पाँव के तलवों पे और नाफ पर सरसों का तेल इस्तेमाल करें। इससे आपकी नज़र इतनी तेज़ होगी कि रात को भी नज़र आएगा और पेट ऐसे कम हो जाएगा जैसे गर्मी में बर्फ़। सोफ़ों की सफाई बेहतरीन करने के लिए जूतों वाली पॉलिश का इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह दालचीनी चबा लिया करें। मैदे की कमज़ोरी हो जाने की सूरत में बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खा लिया करें। सर के बिल्कुल दरमियान वाली जगह पर 2 मिनट दबाने से ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता और आप सुकून महसूस करते हैं। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाले पानी पीते हैं उनका मैदा और जिगर कभी ख़राब नहीं होंगे। निहार मुँह इमली खाएं, सुस्ती दूर हो जाएगी। जिन लोगों को गर्मी के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा होता हो वो लोग अंदरूनी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।